जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उसकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गंडा लेने लगी। उसकी बहुएं ने भी गंडे लिए। बहुएं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी गंडा लेना है? सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहू ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सब सामान साथ रख दूंगी। वह अपनी ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल ने उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गंडे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियां गंडे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी गंडे की चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गंडे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी ऊब गया। उसने गंडे को गले से उतारकर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब 13-3 हो गए। घर का सब सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की जगत पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां यानी पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भौजाइयां भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की ही मालूम होती हो। कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भौजाई बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई हैं। तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भौजाई अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगत पर एक लड़की अनाथ लड़की बैठी है। वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। तुम कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहने पर सब बहुओं ने गंडे लिए और बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गंडा लेना है? सास ने हाँ कर दी। बहू ने कहा, इसी प्रकार तुमने ननद जी के लिए भी गंडा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को गंडा दिलाती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा नहीं की होगी। ये दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने
सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहू ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने फिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी मन में जो आता है बकती रहती हूँ। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गुत इसके सिर में है वैसी गुत हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसके बाद मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पियर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व 5 भौजैया थी। तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ। दुखिनी बोली, पिहर में मैंने दशा माता का गंडा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गंडे को देखकर वहाँ की स्त्रियाँ हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उस गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 13-3 हो गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तेरा पति कहाँ है। दुखिनी ने बताया, वह भड़भुजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप में हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि यह उनकी ही छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भुजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उसके पास एक घंटा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह घंटा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर माता पिता को और वह घंटा दुखिनी को दे दिया। जब दुखिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के घंटे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब बिछड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ठिकाने से लगे हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के गंडे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक गंडे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने दुखिनी के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करे। बोलो दशा माता दयाड़ा भाव जी की जय।